एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स है बेटा? 6 एलिमेंट्स का नाम लिखिए, उसमें से कौन सा तो रेडियो एक्टिव है वो लिख दीजिए। रेडियो एक्टिव। टेनासाइन का एटॉमिक नंबर क्या है? हम्म, 170 करेक्ट है ना? 170 में। अच्छा, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा टेनासाइन? लास्ट में 7p लिख दो बेटा, लिख दो। स्मृति दिखाई दे रहे बेटा? यस हाँ? नहीं आता है तो आखिर लास्ट में 7p नहीं बेटा, एक एक ग्रुप मतलब पढ़ के नहीं है ठीक से। लिखो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिख पाओगे? ये जो है ना 10 साइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं। अच्छा, उसके बाद मोनिश लिख पाएगा? अभी तक तो सभी लिख देगा। 10 साइन का इलेक्ट्रॉनिक, राहुल लिखो। फाइव ए 14 6d10 7s2 7p5। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा ओके, नेक्स्ट राहुल। ये जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सारी चीज जो है, ये सबके कलर क्या होता है जब गैसियस फॉर्म में रहता है? हाँ, मतलब जो जब तक बोल पाओगे तब तक बोर्ड में रहोगे खड़े, नहीं तो यहाँ पे खड़े रहोगे। अच्छा, ग्रीनिश येलो वायलेट है, और वायलेट का आगे भी कुछ वर्ड है? सिर्फ वायलेट ना? अच्छा ठीक है, गुड। तो ये हो गया। तो इसके बाद ब्रोमीन। अच्छा, फ्लोरीन का कोई प्रिपरेशन है? फ्लोरीन का प्रिपरेशन के बारे में कुछ दिया है? नहीं नहीं दिया। क्लोरीन का प्रिपरेशन के बारे में दिया। तो क्लोरीन का प्रिपरेशन कैसे होता है? सर एक तो वो है MnO2+4HCl जिसमें Cl का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। हाँ, लिख के दिखाए क्लोरीन का प्रिपरेशन का सारे रिएक्शन। ये तो बेटा 10th क्लास में भी था ना। हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा? जो भी आएगा लिखना। बैलेंस भी हो गया? बैलेंस हो गया। अच्छा, और कोई रिएक्शन है? डेकन्स प्रोसेस लिख दीजिए, बहुत बढ़िया प्रोसेस।
एक लैब प्रिपरेशन, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नहीं हो पड़ा। CuCl to 723 केल्विन HCl और O2 का रिएक्शंस में एक मिनट, धीरे धीरे बैलेंस भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन इधर पे 4 है, उधर पे 2 है। लेकिन ये वाला टेस्ट बहुत अच्छा है ना, पेरेंट्स कॉलेज देख भी सकते हैं। आज क्लास में क्या हुआ, सही बात है। डेकम्स प्रोसेस नाम भी लिख दीजिए, उसी से बैलेंसिंग हो जाएगा। है? कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बैलेंस नहीं होता, हो गया बैलेंस? अच्छा ठीक है चलिए। तो इस क्लोरीन का प्रिपरेशन हो गया दोनों। और कोई तरीका है प्रिपेयर करने का? हाँ, क्या है? तो कोई रिएक्शन को लिखने दिया, क्या छोड़ जाएंगे? हाँ, स्मृति कैन यू टेल KMnO4 के साथ कैसे, किसका रिएक्शन में कैसे Cl2 बनता है? यस हाँ, कैसे होगा बेटा? सर मैं लिखूंगी। हाँ, लिख के सेंड कर दो, और तीनों मोबाइल नंबर में सेंड कीजिएगा। एट प्रेजेंट मोबाइल नंबर जो है, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन नहीं हुआ बेटा, स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन नहीं हुआ, ऐसे करके मतलब केमिस्ट्री नहीं चल पाता है। ओके चलिए बैठिए, प्रिया जाए, मार्क्स लग लो। यहाँ से शुरू कीजिए, सभी आ रहे हैं, सभी जा रहे हैं, मतलब लास्ट तक कोई नहीं ठीक रहे। KMnO4 के साथ क्या रिएक्शन में क्या बनेगा, क्लोरीन कैसे बनेगा? राहुल खरेड़ा जी। इतना बड़ा रिएक्शन, इधर पे 2, यहाँ पे 4, वाह। KMnO4 प्लस HCl। अच्छा ये बोला क्या सिलेबस में है? हाँ, अच्छा सेंड कर दिया ना, ओके, वो बहुत बड़े। तो KMnO4 के साथ HCl का रिएक्शन में 4, इधर पे 2, यहाँ पे 4। अच्छा प्रिय बता, इसी टाइप का लेफ्ट में 2, राइट में 4 और एक रिएक्शन था ना, वो क्या है पता है तुम्हें? क्या लिख दीजिए, सिमिलर रिएक्शन, गुड, सिमिलर रिएक्शन, यस। रिएक्शन याद नहीं रख पाए तो कैसे होगा? सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक रिएक्शन ही याद करते हर दिन। ओके, फर्स्ट वाला रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस के साथ लिखना पड़ता है बेटा।
फिर डबल कर 16 8 आएगा, पानी में 8 आएगा केस, और उसमें HCl में 16 आएगा। हो जाएगा, उसमें कर देना, तो उसमें लगा शायद, हाँ यही होता है। क्या कितना क्लोरीन था उसका? 16 था ना, 16 में से 4 इधर हो गया, 2 उधर हो गया, क्लोरीन में भी कुछ लगता है, तो नहीं होगा, तो इसमें से तो का ये हो जाएंगे, इसे बैलेंस अगर 2 तो फिर कौन फैक्टर आएगा? बैलेंसिंग 16 HCl आता है। Cl2 में ओनली Cl2 है, क्लोरीन कितना हो रहा है? 1 मिनट, क्लोरीन उधर 16 क्लोरीन था ना, 5 Cl2 आएगा, अच्छा ठीक है, 5 Cl2 तो बैलेंस है, इसका बैलेंसिंग भी हार्ड है। और इसमें XeF4 में होता है ना बेटा, लेफ्ट में 2 राइट में 4, O2 भी लिख लीजिए, ठीक है ना। इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये रिएक्शन वगैरह आए ना बहुत मुश्किल होगी, ठीक है बेटा। अच्छा, तो उससे जो पूछते हैं तो प्राइमरीली ये चीज़ हो गया। अच्छा, एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है NaOH के साथ रिएक्शन, इस टॉपिक में वो रिएक्शन क्या है? तो NaOH 2 टाइप में होती है, एक होता है कोल्ड एंड, दोनों रिएक्शन लिख दीजिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई बता पाओगे 17 ग्रुप से बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन आया, अभी बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन आया, क्या क्या आते हैं, कौन सा जगह से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आए बोर्ड में? हाँ वो तो है। ये वाला रिएक्शन नॉट कॉन्सेंट्रेटेड वाला, ओके। हाँ, वो जो NH3 के साथ Cl2 का, अच्छा एक रिएक्शन जो है शायद ओल्ड बुक में नहीं है, यही वाला है ना, NH3 वाला ओल्ड बुक में नहीं है, सॉरी ओल्ड न्यू में नहीं है। अच्छा लिख दीजिए, जो रिएक्शन ओल्ड बुक में है न्यू बुक में नहीं, पता है? अभी भी पता नहीं चलता क्यों है क्यों नहीं है, हो गया? नहीं सर, नहीं नहीं, एक बार NH3 एक्सेस में रहेगा और दूसरी रिएक्शन में Cl2। अच्छा कौन है स्पेशलिस्ट तुम्हें? चले चलो उसको दोनों करेक्ट, NH3 सर करेक्ट है, बैलेंस नहीं।
फर्स्ट वाला तो बैलेंस है सर, फर्स्ट वाला भी बैलेंस है, बैलेंस भी होना चाहिए। ये वाला रिएक्शन में प्रॉब्लम है कि बस अच्छा, कौन लिखेगा बैलेंस के साथ रिएक्शन को? राहुल लिखेगा? चलो, हो गया नहीं हुआ सर। अच्छा, ट्राई कीजिए बैलेंस। इस बार आया था ना पी बोर्ड में, बैलेंस हो जाना तुमसे। चलो बैलेंस लिखिए। हाँ कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ बेटा, ऐसी प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे सब आ जाएगा। सभी जैसे गेम्स जैसे होते हैं, जब मतलब कोई जगह पे कोई खेलने जाते हैं तो एटलीस्ट 5 7 10 बच्चे जाते हैं, तो इसी टाइप का एक लिखा एक नहीं लिखा, मनीष कुछ बोला है ना, फिर फर्स्ट वाला तो हो गया ना। NCl3 दैट इज क्लोरीन कितना, हाइड्रोजन कितना होगा 3, क्लोरीन 6 हो गया, वहाँ पे 6 3 3 6 हो गया, बस बैलेंस तो हो गया मनीष। अच्छा तुम बोल रहे थे बैलेंस ही नहीं होगा। ओ भाई आकाश खा रहे हैं, तू देख नहीं पा रहा है, तेरा बुक नहीं है तो लिख लो अभी बुक में, और क्या अभी बुक में लिख लो, लिखा नहीं तो अच्छा ओके, एक बार इसको मिटा दीजिए। बुक में कहाँ है देखो, एक मिनट एक मिनट कौन सा, ये तो NH3+ है, इस Cl, तो Cl2 है भाई, देखो। अच्छा सारे साफ कर दीजिए, इसके बाद दूसरा राउंड शुरू करते हैं, सभी बैठ जाइए। सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड में नहीं है, आजा वोट साफ कर, फिर साफ करके फिर आजा जल्दी। फर्स्ट राउंड में मोनिश नहीं है पर, अच्छा ओके। मनीष बताइए, कुछ चीजें होते हैं जैसे इस चैप्टर में डिटेक्शन में यूज होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का डिटेक्शन में क्या यूज होती है? कैसे? I2O5 पक्का है ना? I2O5 यूज होती है, अच्छा ठीक है। और एक मान लो जो प्लूटोनियम का कुछ होता है ना बेटा, उसको जो क्या करते हैं,
ClF3 वो तो पूरा नाम, जो प्लूटोनियम है ना उसके एनरिचमेंट के लिए यूज करते हैं ना भाई। रिमूव करते हैं रिमूव कर लाइक हाँ सर, न्यूक्लियर सस्पेंड, हाँ ठीक है। तो PuF6 बनता है, उसमें से रिजल्ट रिमूव हो जाता है। PuF6 बनता है ना, न्यूक्लियर फ्यूल्स। अच्छा ठीक है, उसके लिए यूज करेंगे है ना। तो PuF6 होती है, बनता है उसमें, उसमें बनता है, और उसी सबसे जो तुम्हारा रिमूव हो जाता है। स्पेन जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसको आउट कर देता है कि नहीं। अच्छा नेक्स्ट और एक चीज इसमें से पूछते हैं, इसी टाइप का और एक है। ब्लीचिंग एक्शन हाँ देखो, क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन करता है किसके थ्रू, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। देखिए ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, तो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन कैसे करेगा। आकाश चलिए, लिखो ब्लीचिंग एक्शन। हाँ तो बनाओ ना नेशन डॉक्सिन, किससे बने, हाँ बनाओ, फिर नेशन ऑक्सीजन उसके साथ काम करेगा, फिर ब्लीचिंग ऑक्सीडेशन के थ्रू करेगा। वो तो ठीक है, वो तो सेकंड टाइम आ रहा है, नहीं आता है इसका मतलब तो। ओके चलो दोनों चलो, ऐसे करके हो गया। प्रिया ब्लीचिंग एक्शन क्लोरीन के साथ कैसे वाटर का रिएक्शन होगा, देखिए तो ऐसा करके हो गया तो हो गया। अच्छा ये बताओ, क्लोरीन का कौन सा ऑक्साइड ब्लीचिंग एजेंट होती है, और वो जो तुम्हारा बुक में एक लाइन लिखा है, ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प टेक्सटाइल्स एंड इन वाटर ट्रीटमेंट ClO2। ओके करेक्ट आंसर। अच्छा आयोडीन का कौन सा ऑक्साइड इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, I2O5 जो पहले लिखा गया। ओके गुड। अच्छा क्लोरीन आयोडीन को तो ऑक्सीडाइज कर देते है ना, क्लोरीन ऑक्सीडाइजेज जो है आयोडीन एनॉल, इसको भी ये कर देते हैं, आयोडेट में चेंज करते हैं। उस रिएक्शन को लिखिए, क्लोरीन ऑक्सीडाइजेज आयोडीन। ये सब रिएक्शन थोड़ी सी मतलब हार्ड है, मतलब प्रॉब्लम आती है इसमें, ऐसे नहीं हो पाएगा। तुम आयोडीन को करेगा ना भाई, आयोडीन को करते हैं, SO2 को करते हैं, Na2SO3 को करते हैं,
FeSO4 को करते हैं, लेकिन 3 केस में पानी की जरूरत पड़ता है। क्लोरीन किसको, आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा तो ओनली आयोडीन ही लिखो, फिर पानी भी डालो उसमें। उसके बाद प्रोडक्ट बनाओ। HiO3 होगा बेटा, रिएक्शन करो HiO3 प्लस HCl, HiO3 प्लस HCl। और SO2 को करेगा तो इसी तरीका से है, जहाँ पे आयोडीन लिखा हो वहाँ पे SO2 लिख दो, क्लोरीन फिर पानी लिखो। ये सिमिलर टाइप का ध्यान रखना। इसमें भी क्या बन सकता बताइए, वो उसका बन जाएंगे H2SO4 प्लस HCl। उसके बाद सॉल्ट की तरफ चलते हैं। सॉल्ट के साथ Na2SO3 के साथ क्लोरीन का रिएक्शन लिखिए सिमिलरली, क्लोरीन Na2SO3 प्लस वाटर, क्या बनेगा? नो Na2SO4 प्लस HCl बनेगा। HCl इज कॉमन ना, और एक होता है कि जो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में चेंज कर देता है, वो वाला रिएक्शन लिखिए, सेपरेटली लिखिए। क्लोरीन लिखिए, मतलब जिस तरह क्लोरीन है, फेरस सल्फेट लिखिए, फेरस सल्फेट FeSO4 भाई। हाँ, फिर क्या उसे पुट करना है, ये ऐसे नहीं होने वाला, इसमें H2SO4 डालना पड़ेगा, प्लस H2SO4 लिखिए तभी हो, लेकिन बनेगा वही। फेरिक सल्फेट होगा Fe2, फेरिक सल्फेट, फेरिक ब्रैकेट, फेरिक होगा तो 3 उसमें जाएगा ना सल्फेट में, हाँ 3 प्लस पानी प्लस जो HCl। तो ये रिएक्शन जो है ना, क्लोरीन जो है जिसे आयोडीन सल्फाइड और जो सल्फेट जो सॉल्ट है उसमें सल्फाइड को सल्फेट में चेंज कर रहे हैं, FeSO4 को फेरिक सल्फेट को, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में चेंज करेंगे, उसमें H2SO4 को जरूरत पड़ेगा, और जो बाकी जितने भी है ना सब में HCl रिलीज होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद एक रिएक्शन और होते हैं जो, अच्छा हाँ, इसमें फॉस्फीन का, फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या, फॉस्जीन पॉइजनस गैस जो होते हैं, फॉस्जीन आखे आ जाइए। तुम लिख दो फॉस्जीन, टीयर गैस एंड मस्टर्ड गैस। बेटे याद कैसे रखते हो, फॉस्जीन COCl2 याद हो जाती, क्लोरीन के बजाय तो क्लोरीन हो गई, हाँ तो कार्बन होगा। कार्बन होगा, ठीक है, टीयर गैस। इसको कैसे याद रखते हो? तो आपने बताया था टीयर का रो, अच्छा टीयर मतलब रोना नहीं बोलते ना, अच्छा ठीक है, रोना नहीं, ठीक है। मास्टर गैस तो बहुत आसान है ना, मस्टर्ड का एस कैसे याद रखे, मस्टर्ड में रहता है ना, ओके एस, और उधर में फिर आगे बढ़ना पड़ता है यस, तो वो बहुत अच्छे से याद है बेटा, बहुत बढ़िया। तो चलिए ऑक्सो एसिड का टेबल बना दीजिए। अच्छा ऑक्सो एसिड को बाद में ले लेते हैं इसमें तब तक, हाँ
अच्छा ऑक्सासिड से थोड़ी देर बाद शुरू कर देते हैं, तब तो बोर्ड साफ हो जाएंगे, बोर्ड साफ करना।